लाइट फिक्स कर ली जाए पहले इस रूम की। मैंने ही डिम लाइट लगाई है वैसे, मैं ही रो रहा हूँ अब। ओह, एक्सपोजर कम था। माहौल बहुत ज़रूरी है शॉट से पहले यार। मैं तो जीता ही माहौल के लिए हूँ गाइस। ये जो सनसेट वाला इफेक्ट आ रहा है ना पीछे से, यही ज़िंदगी है भाई। हाँ जी एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। सो आई रियलाइज्ड कि लॉट ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स आर जॉइनिंग आवर चैनल, और उसमें से काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम आपकी पूरी जर्नी देखना चाहते हैं फ्रॉम चैप्टर 1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस जर्नी को फॉलो करना, बिकॉज अर्लियर आई हैड अ डिफरेंट चैनल विच इज़ माई मेन चैनल विच इज़ अबाउट म्यूजिक, बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन. And once it reached 1 million subscribers, I realized that वो बेसिकली एक यूट्यूब ऑफिशियल, यूट्यूब के द्वारा दिया गया ऑफिशियल म्यूज़िक चैनल का बैच था उसके ऊपर। तो मेरे दिमाग में दो आइडियाज़ आए कि या तो मैं अपना म्यूज़िक चैनल अलग कर लूँ और इसको व्लॉग चैनल रहने देते हैं। बट देन आई स्पोक टू द यूट्यूब टीम एंड दे सेड कि दिस इज़ योर ऑफिशियल चैनल, और आपके जितने भी रिलीजेज हैं म्यूज़िक के वो सब इस चैनल से लिंक्ड है। तो हम आपका म्यूज़िक चैनल अगर आप नया बनाते हो तो उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, और वो सारे जो रिलीजेज हैं जो पहले आप कर चुके हो वो हम नए चैनल से अटैच नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो आपका ऑफिशियल चैनल है और आप उसको वेरीफाई कर चुके हो। मुझे उतनी उस समय यूट्यूब की समझ थी नहीं, तो मेजर चंक ऑफ आवर व्लॉग्स आर स्टिल सिटिंग ऑन दैट चैनल। बट बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो उसके बेसिस पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, और अभी हम 6 चैप्टर पे हैं। तो हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं एक पूरा एपिसोड वाइज उसको लाइन अप करके बना दूंगा। तो उसमें कुछ व्लॉग्स आपको पुराने चैनल पे देखने पड़ेंगे, जो कि है अर्जुना हरजाई। और उसके बाद देन आई रियलाइज अगर व्लॉगिंग करनी है तो इट्स बेटर कि हम एक स्पेसिफिक व्लॉग चैनल बनाएं। दैट्स व्हेन वी क्रिएटेड अर्जुना एंड दिव्या व्लॉग्स का चैनल। और जो अर्जुना हरजाई चैनल है दैट इज़ नाउ स्पेसिफिकली फॉर म्यूज़िक, बिकॉज आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग म्यूज़िक फॉर फिल्म्स, and majorly I'm doing my own independent stuff, which is very important to me. And all the advertising projects that I do, they all sit on the main channel. Anyway, तो welcome to the channel, a lot of new subscribers. और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। आपने तो शुरू से हमारी जर्नी देखी है। मैं मानता हूँ बहुत बीच बीच में ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बड़े कंफ्यूज कर देते हैं आपको, क्योंकि समझ में नहीं आता कि यार हम अपनी तरफ से तो देखो सब सही कर रहे हैं, बट फिर भी ना कहीं किसी ना किसी के नज़रिए से कोई ना कोई चीज़ गलत हो जाती है। तो उसको जस्टिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू जस्ट हैव टू लेट इट बी। एनीवे, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दिव्या का चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। शाम को जाना है उसने एक इवेंट पे। सुबह सुबह हम चाबी लेके आ चुके हैं। हमारे धीरे धीरे पार्सल आते जा रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत हो गया कि कौन सा पार्सल किस चीज़ का है, बट अभी आई विल फिगर इट आउट। मम्मी कर रही है लंच की तैयारी। ये है चावल। आज वैसे कड़ी बनने वाली थी। इसने सुबह बोल के, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, इसने बोला था कड़ी बनाएंगे, उसके बाद कड़ी मुझे मिली नहीं। मैं सुबह से कड़ी के सपने ले रहा हूँ। जब से मम्मी पापा है कड़ी बनी नहीं। हाँ, इतनी बार हमने बात करी कड़ी बनाते हुए, कुछ ना कुछ हो जाते हैं तो कड़ी नहीं बनती। हाँ। कल बनेंगे। अब फिर मम्मी ने उसको बोला रहने दे, तू कड़ी मत बना, एग करी पड़ी हुई है मम्मी। हाँ, एक कड़ी पड़ी है। ये खिचड़ी हो गई है। हाँ अभी एक कड़ी पड़ी है, सब्जी दूसरी पड़ी है, हाँ। गोभी आलू की सब्जी भी पड़ी है। तो हमने सोचा था चलो एक कड़ी कल बना लें, कड़ी कल बना लें, तो घी भात खा ले आलू सेদ্ধ दे के। मैं डिसअपॉइंट हो गया था पहले कि कड़ी नहीं बन रही आज। मैंने कहा ये अचानक से बम फोड़ा मेरे ऊपर। फिर मम्मी ने बोला कि मैं तेरे को बना देती हूँ। क्या कह रहे थे आप? आलू सेদ্ধ भात, घी भात और आलू फ्राई। यस। तो खुश हो गया फिर। मैं चलो ठीक है, ये तो हो सकता है। ये गोभी। अच्छा, पराठे बनेंगे। इसमें मेरे फ्राई हो गए। उनके हाथ के पतले पतले गोभी के पराठे। सबका लंच आज अलग अलग हुआ है। हाँ, पापा ने खाया गोभी आलू की सब्जी से रोटी, हाँ। अर्जुन ने भात, घी भात, आलू बॉइल्ड आलू, फ्राइड आलू इसके साथ, और मैं खाऊंगी एक करी के साथ। हमारी कड़ी नहीं बन पा रही है, कल बनेगी। अब आज सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आ चुका हूँ कीचू के स्कूल। थोड़ा जल्दी पहुँच गया था, और तो मैं वाइट लाइन रेस्टोरेंट है वहाँ बैठा हुआ था। अब जा रहा हूँ वॉक करके, गाड़ी वहीं पार्क है। उसके बाद जाऊँगा रिसाइकलिंग सेंटर कीचू को लेके। मैंने कीचू को पिक कर लिया है। अब मैं आ गया हूँ आजदा, कुछ सामान लेना है क्योंकि फाइनली कल बनेगी कड़ी। उसका सामान लेना है।
C D. Gummy bears are chasing me. ओके ले लिया था लेकिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये मुझे कल पापा ने भी बोला और दिव्या ने भी, जब आपने कीचू का बेड बना लिया है तो ये तो कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली में ये बहुत आसान था असेंबल करना, तो मैंने असेंबली वाला जो बंदा सोचा हुआ था उसको मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा लेट्स गिव दिस अ शॉट। फाइनली बेड असेंबल हो चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है। गद्दा भी आ गया है। अब ये कुछ घंटे लेता है पूरा खुलने में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोकी सुकून वाली नींद, शांति। मैं तो सुबह उठ गया था 6 बजे, अभी 7:30 हो रहे। मेरी मेडिटेशन हो चुकी है। कीचू महाराज भी उठ गए। अब इनको रेडी करके स्कूल भेजा जाए। दिव्या ने रात को दवाई ली थी, उसको शायद ठंड लग गई है। शी वाज स्नीजिंग अ लॉट यस्टरडे आल्सो। और शाम को उसका एक इवेंट था कॉलेज में, तो वहाँ से जब वो आई तो वो थोड़ा सर दर्द हो रहा था। वो नीचे वाले रूम में सो गई, मतलब जो लिविंग एरिया है। मैं और कीचू फिलहाल इस सोफे पे सो रहे हैं, जो कि वैसे किसी बेडरूम में नहीं है फिलहाल। ऐसे ही हमने बस यहाँ लगाया हुआ है लाउंज में, अभी जो दूसरा लाउंज है बेसिकली डाइनिंग एरिया में। बट ये दिस विल गो इनटू माय स्टूडियो। I can live in this house forever. You decide. Yeah, You like it? yeah. All right. I know my sister. You're fine. गाड़ी में बैठेंगे। हाँ चल, हम निकल रहे हैं कीचू को स्कूल छोड़ने के लिए। चलो जी, 8:15 बजे कीचू को ड्रॉप करके हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। उसका एक सीक्रेट रूम बनाना है। 7-Eleven होना चाहिए उसमें। हाँ 7-Eleven होना चाहिए उसके फिर उसको हम लिए। बोल रहे हैं 1-1.5 साल हो गया है बोलते हुए, जब आपका नया घर होगा ना तब बनाएंगे। तो हमने कहा जब प्रॉमिस किया तो ऑब्वियसली वी हैव टू कीप इट। मॉडरेट कैसे करना है वो अर्जुना के ऊपर है कि इतनी सारी स्वीटीज एक वो साथ हम एक एक करके डालेंगे ना, उसको वो तो सिखाना पड़ेगा डिसिप्लिन। कीचू के नए स्कूल, उसका स्टार्टर पैक पिक करने के लिए, क्योंकि जून से विल बी स्टार्टिंग है। हेलो एवरीवन। तो आज मैंने ले ली है छुट्टी लास्ट मिनट, क्योंकि तबीयत ऐसी लग रही थी ढीली ढाली। कल मैं इवेंट से आके भी एकदम सो गई थी और थोड़ी ज़ुकाम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा था बुखार जैसे चढ़ने वाला है। खैर अभी मैं बनाने वाली हूँ कड़ी चावल, क्योंकि बहुत टाइम से ड्यू है। मामा बनाने वाली थी बट मैंने उनको बोला कि आप मत बनाओ, मुझे बनाना है। तो मैं बनाने वाली हूँ। मैंने पकोड़े तल लिए हैं और अब कड़ी की तैयारी हो रही है। फाइनली बीरबल की खिचड़ी बनने वाली है। I can see Papa. तो अब क्या बन रहा है? अब बन रहा है रेडिएटर कवर। रेडिएटर कवर जो कि आएगा यहाँ एंट्री पे इस शीशे के नीचे। फाइनली आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मेहनत, कितना टाइम लग गया इसमें? 1.5 घंटा। हाँ बस बैठ गया ना, परफेक्ट। अब बैठो। हाँ ये हिलता नहीं। इसमें ड्रॉज डाल दे ताकि तो और चाबी रखने का जगह बन जाए। यहाँ पे ना कैसे भी हाँ वाज रख देते। This is how it looks like. जी हाँ, फाइनली हैंड शावर लग चुका है बाथरूम्स में। इट वॉज एज ईजी एज चेंजिंग अ लाइट बल्ब। लिंक बायो में डाल दिया मैंने, किसी को ट्राई करना होगा। ये प्रोडक्ट यूके में अवेलेबल है। आ गए हैं रिसाइकलिंग सेंटर पे। हेलो जी, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तबीयत थोड़ी बेटर है अब, वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी मैं।
बट मन कर रहा है गर्मा गर्म मैगी खाने का। बैटरी लो, जिसमें डली है प्याज और टमाटर। तो थोड़े से ऑयल में प्याज और मिर्ची और अच्छे से भून के फिर टमाटर डाल दिए। कीचू को लेने आ गई हूँ। अर्जुना खड़े हैं गाड़ी लेके, सभी वापस जाऊंगी उनके पास, फिर घर और जल्दी से रैप अप करेंगे आज का दिन। We're trying to find the ice cream truck, but वो निकल चुका है। Avi, you got it! We were looking for it. We've been looking for it. They were right that way. What are you doing, Doing Avi? exercise so I can get money. Who told you that doing exercise gets you money? Myself. I was holding on to this first, then now I'm going to hold on to this. This is safe. मम्मा के हाथ के पतले पतले पराठे, मजा आ गया भाई। ब्रेड चीज बीज पड़ा हुआ था तो क्विक बाइट्स बना दिए ऐसे। चीज गार्लिक ब्रेड। लेकिन ये साइड पे लगी है तो कीचू के रूम में कर दिया गया है जुगाड़। He's coming, पापा। What? Can you do the disco light, Dad? Look at that. That's the sensor. If you put the remote over, if you press it over there, then look, so good. Wow. That's your secret room. Look at your secret room now, Why are Abhi. the sweeties? Sweeties are also coming. Once you be a good boy, then we'll give you. Wow. I can sleep under there. Yeah. But where would my bed be? Your bed is here. Oh. Is this made out of plaster? No, this is wood. ये हमारी वन मैन आर्मी जब घायल हो चुकी है। How do you turn सारे it काम off? खत्म हो गए लेकिन अब. Did you turn it off? Yes. That's the sensor, Abhi. You have to put it over there. Point it Over over there. there. Look. And now started. Yeah. Morning everyone. आज है संडे, नाश्ते की तैयारी हो रही है। कीचू महाराज खा चुके हैं अपना नाश्ता, क्रिस्पी टोस्ट। वहाँ बन रहा है उत्पम। टाइम लग रहा है वापस व्लॉगिंग के फ्लो में आने के लिए, मतलब काफ़ी टाइम से बंद है व्लॉगिंग। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं वापस फ्लो में आने की। जैसे जैसे चीज़ें सेटल हो रही हैं घर के अंदर, वैसे वैसे थोड़ा और फ्लो में आएंगे। Are you excited? Yes. Why? Because I'm eating macaroni cheese. Like a, What? because I'm eating macaroni cheese. Are you? And it's ready, guys. It is ready, guys. It's gone. Cheese. Now cheese. Yeah. There's more cheese. Delicious. Delicious. And what did you say before that? Yummy. हाँ जी एवरीवन, सो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स उस दिन जब हमारे घर पे आए थे, छोटी सी पार्टी थी। इट वाज नॉट इवन एन ऑफिशियल हाउस वार्मिंग पार्टी, बट दे केम विद लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस। वी वर रियली एक्साइटेड। थोड़े हम शॉक भी थे कि यार गिफ्ट्स क्यों ले आए, बट बहुत अच्छा लगा। इट वाज सच अ नाइस जेस्चर। और अक्षता और यमन हमारे लिए लेके आए थे रोबोवैक। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सो थॉटफुल। बाकी गिफ्ट्स अभी हमने खोले नहीं है, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो मैं पहले खोल लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी उसमें पेशेंस कम है थोड़ी। बट हाँ, मैं आपको ये बताने वाला था कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पे यूके में, कि जब आपको कोई गिफ्ट देता है, जब हम भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो साथ में आती है गिफ्ट रिसीट। उसका रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जांपल कभी आप कपड़े दे रहे हो तो कोई साइज़ छोटा बड़ा हो गया, तो अब वो गिफ्ट रिसीट होती है, उसमें अमाउंट नहीं लिखा होता। वो आप वेंडर के पास जाके गिफ्ट रिसीट दे के या तो साइज़ एक्सचेंज कर सकते हो, और इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट और बाय समथिंग एल्स
तो इस केस में भी हमने यही किया था कि गिफ्ट रिसीट हमारे पास थी, हमें अक्षता यमन ने दी थी। मेरे दिमाग में बेसिकली ना एक पर्टिकुलर मॉडल था जो मैंने काफ़ी टाइम से रिसर्च किया हुआ था। इनफैक्ट हम पुराने घर में भी सोच रहे थे कि लेंगे, बट देन व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, जब अपने घर में जाएंगे ना तभी लेंगे और उसको तभी सेटअप करेंगे, तो उसकी अलग एक्साइटमेंट होगी। तो ये बहुत अच्छा है कि मैं करीज पे गया, मैंने वो गिफ्ट रिसीट दी, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास वो पर्टिकुलर मॉडल है। दे सेड येस वी हैव इट, एंड देन आई गॉट इट एक्सचेंज्ड। बट येस, इट इज़ अ सुपर्ब गिफ्ट। और अभी वो हमारे घर में एक सफाई कर्मचारी आ चुका है, आपको दिखाते हैं अभी। बट ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ पे कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि गिफ्ट रिसीट पे आप जाके कोई चीज़ अगर अपग्रेड करानी है, आपको कोई फॉर एग्जांपल सेम वैल्यू की एक की जगह आपको 2 चीज़ें उठानी है, तो आप वो कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि शायद इंडिया में भी होता होगा ये, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये चीज़, बट यहाँ पे बहुत कॉमन है कि फॉर एग्जांपल आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी सपोज हुई है ना, तो आप 2 चीज़ें लेके क्या करोगे? तो यू कैन गो टू द शॉप एंड गेट समथिंग एल्स ऑफ द सेम वैल्यू, और पे द डिफरेंस एंड बाय समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है हमारे नए सफाई कर्मचारी। ये टैंक यूनिट, क्लीन वाटर टैंक है, इसमें हम पानी भरेंगे। यहाँ पे क्लीन वाटर आएगा, और ये है डर्टी वाटर टैंक। ये क्या चीज़ है? अर्जुना जब कोई गैजेट लेके आते हैं तो उनसे रोका नहीं जाता है। हमने सोचा था कि इसको कल करेंगे, सामान वामान हटा के, बट मैंने कहा रात को भी सेटअप कर लेते हैं अगर, तो एक राउंड अब झाड़ू पोछा हो जाएगा। Are you serious? yes, we're serious. Really? Setting it up. Yeah. What is it, Abhi? Is it cleaning robot that can clean by itself? Yeah. Are you serious? Catch that? I'm cleaning myself. I'm cleaning myself. How can I do that, bro? तो ये था हमारा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी वेलकम ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स एंड थैंक ऑल दोज हु हैव बीन फॉलोइंग आवर जर्नी सिंस द पास्ट 3-4 years. Thank you so much. See you tomorrow.